आएगा, ठीक है? ओके मैम। हाँ, तो अब केवल पढ़ाई की बात होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, अपीयरेंस एंड फील। Most important property, that is the appearance and feel. अभी क्या बन रहा है? बुनिया। Appearance and feel, any matter, ठीक है? देखो अब तुम लोग को सबको म्यूट करना होगा। कितना समझाए हैं? 10 मिनट समझाए ना, उसके बाद भी नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो तुम लोग को म्यूट कर दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा मेरा सबको म्यूट कर देंगे तो ठीक, हमको नहीं लगता है ऐसे पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता है। हाँ, तो तुम लोग लेकिन हमको दिक्कत कर रहे हो। हाँ, क्या हो गया? दिक्कत। चलो अब ये अपीयरेंस एंड फील। अपीयरेंस, एनीथिंग, anything that is matter have appearance and feeling. अब टेबल डेस्क जहां बैठे वही देखो, उसका अपीयरेंस देख रहे हो। जो भी मटेरियल सामान घर में है उसको देखो, तुम लोग देख रहे हो और उसको फील भी कर रहे हो। हाँ, अब उसमें क्या है कि सारे चीज जो देख रहे हो तुम्हारे घर में, जो रूम में अभी प्रेजेंट है, उसमें क्या होगा, कुछ चीज कैसा होगा, वेरी डल अपीयरेंस। कुछ का अपीयरेंस क्या होगा, डल अपीयरेंस होगा, और कुछ का अपीयरेंस क्या होगा, लस्ट्रस होगा। लस्ट्रस मतलब हैविंग सम लाइट। देखो दुपट्टा मेरा रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। घर में स्टील वाला बर्तन, जो नया बर्तन आता है, वो कैसा होता है, लस्ट्रस होता है ना, उसमें शाइनिंग होता है। तो material can be divided into two groups. Dull material having dull appearance and material have lustrous appearance. Lustrous मतलब some brightness. If the light fall on that object, that can be reflected. That is known as lustrous material. Any material when light fall on that reflect back, that is known as lustrous material. जो नया स्टील का बर्तन आता है या फिर घर में बाथिंग टैप जो होता है, वो सब कैसा है, लस्ट्रस है। उस पर निकेल का कोटिंग होता है, तो इसलिए उसका जो अपीयरेंस कैसा होता है, लस्ट्रस होता है। वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब देखो घर में जो तुम्हारे क्या क्या है, उसको एक्टिविटी 2 में उसको कैटेगराइज करना है। थिंग्स का नेम लिखना है, तो अपने घर के थिंग्स का नेम लिखना तुम लोग। और उसमें क्या है, ये इसमें जो दिया हुआ है, मार्बल दिया है, मार्बल, तो तुम्हारे घर में भी मार्बल लगा होगा या टाइल्स लगा होगा। हाँ, सैंड पेपर दिया है, तो सैंड पेपर रफ होता है। सैंड पेपर एक्चुअली क्या होता है ना, कि वो उसमें सैंड लगा होता है, उसमें सैंड चिपकाया होता है। किस लिए, कि आयरन जब रस्टिंग हो जाता है, आयरन आर्टिकल्स जब उसका रस्टिंग हो जाता है, तो उसको रब करके उस पर रस्टिंग का कोटिंग जो है रिमूव करने के लिए होता है, किसी भी चीज को स्मूथ करने के लिए होता है। और भी घर में जो मटेरियल है उसको तुम लोग थिंग्स के रूप में लिखोगे इस कॉलम में, और दैट मटेरियल वेदर इट इज रफ और स्मूथ और लस्ट्रस, यू विल राइट इन द कॉलम। हाँ, कॉलम बना हुआ है, आपके घर में जो भी मटेरियल है उसको देख करके और उसमें कॉलम में फिल करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। Transparency. On the properties of transparency, we can divide the material into 3 groups. Broadly in 2 groups, transparent and opaque material. Transparent material or opaque material. One more material that is known as translucent. है ना?
ऐसे दो ही ग्रुप पे डिवाइड करेंगे, ट्रांसपेरेंट और ओपेक मटेरियल। अब देखो ये पूरे रूम में क्या फिल है बोलो तो, कोई अनम्यूट करो, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, ऐसा प्रोविजन किया हुआ है, बोलो जल्दी, रूम में क्या फील्ड है? अनन्या राज, चल बोलो तो, रूम में क्या फील्ड है? पूरे रूम में क्या, रूम किस चीज से भरा हुआ है? तुम बोलोगे देव कृष्णा, बोलो पूरे रूम में क्या चीज? हाँ ऋषिका। मैम एयर। एयर, तो एयर कैसा है बोलो, कैसा एयर? ट्रांसपेरेंट है ना। एयर तो पूरा फिल है, देखो लैपटॉप है मेरे सामने और सारे जगह एयर फिल है, लेकिन फिर भी हम तुम लोग को देख रहे हैं, तुम लोग भी हमको देख रहे हैं। हाँ, घर का हर एक चीज को तुम लोग देख रहे हो, तो एयर कैसा है? ट्रांसपेरेंट है ना। दूसरा ट्रांसपेरेंट, ये क्या है बोलो? एस्पेक्ट, इसमें क्या लगा हुआ है? ग्लास लगा हुआ है, ये कैसा है बोलो? कैसा मटेरियल है? ट्रांसपेरेंट है। Why it is transparent? It is transparent because we can look through this. Anything through which we can look, that is transparent material. And the properties of the material is known as transparency. Why the material are transparent? A material that allow the light through it, that material is known as transparent material. Then any material that allow the light pass through it, that is known as transparent material. And the material which do not allow the light pass through it, and the material which do not allow the light pass through it, it is opaque material. Are you able to see me? सभी हमको देख पा रहे हो? देख पा रहे थे? नहीं, क्यों नहीं देख पा रहे थे? I was behind of opaque material. The book that I am holding in my hand, it is opaque material. It can't allow the light pass through it. That's why it is opaque material. And through the opaque material, we can't see object. Clear? So on the basis of transparency, we can see a material can be divided into two groups: transparent material and opaque material. Our activity have given: take an empty glass tumbler, hold it against the light and look through it. Can you see the light on the other side of tumbler? You can see it. हाँ, अब इसको हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो तुम लोग करके दिखाओगे। अभी हम करके दिखा रहे हैं तुम लोग को, और तुम लोग सब सारा अरेंजमेंट, कैंडल सबके घर में होगा, दिवाली वाला बचा होगा। हाँ, तो हम अभी दिखा रहे हैं, तुम लोग भी दिखाओगे, तुरंत दिखा रहे हैं और तुम लोग भी दिखाओगे इसको। ये हुआ कप और
ये कप, देखो आई एम लुकिंग थ्रू दिस ग्लास कप, देख रहे हैं ना? तुम लोग भी देखो, तुम लोग भी देखोगे, दिखाई दे रहा है? कुछ लोग अनम्यूट हो ना, बोलो दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? देखो तो, क्यों दिखाई दे रहा है? ग्लास मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, है ना? ग्लास जो है किस पे बना हुआ है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल से। अब देखो, अब इसमें वाटर फिल करते हैं, वेदर द वाटर इज ट्रांसपेरेंट और नॉट। संध्या तुमको ओपन कर रहे हैं, और ये अनन्या सिंह, तुम लोग अनम्यूटेड हो। यस मैम। हाँ, ये वाटर इज ट्रांसपेरेंट और नॉट, ये तो आराम से देख सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है ना? वी कैन लुक थ्रू दिस वाटर। लेकिन फिर भी जैसा इसमें दिया है उसको, उस एक्टिविटी को करते हैं। फिर इसको देखो, हमको तो दिखाई देने लगा, वाटर के थ्रू भी ये बर्निंग जो है माचिस का तिल्ली जो है वो दिखाई दे रहा है, स्प्लिंटर जो दिखाई है, बर्निंग स्प्लिंटर दिखाई दे रहा है। अब तुम लोग देखो, दिखाई दे रहा है क्या? बोलो जिन लोगों को। हाँ, कब के थ्रू नहीं दिखाई दे रहा है? देखो तो। यस मैम, अब दिखाई दे रहे हैं। हाँ, फिर से कर रहे हैं। हम करिए। दिखाई दे रहा है? अरे हवा चल रहा है ना, हवा चल रहा है, इसके वजह से बुझ जा रहा है। अब कोई नहीं कहेगा कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं अब स्प्लिंटर नहीं है, इसको जला रहे हैं। देख सकते हो फ्लेम? देखो, फ्लेम को देख रहे हो? देख रहे हो? हाँ, तो क्यों देख रहे हो? इसमें वाटर भी डाला हुआ है, ग्लास में वाटर फिल है, तो water is transparent as well as this glass is transparent, and the whatever material that is filled inside the room, it is also transparent, that is the air. हाँ? यस मैम। अब दूसरा हमको एक्सपेरिमेंट करना है। आप देखिए, क्या आप देख रहे हैं? मेरा फेस देख रहे हैं? विजिबल है? बोलो ना, am I visible to you? I'm saying about my eyes. दिख रहा है? नहीं। नो मैम। क्योंकि ये क्या मटेरियल है? ये कौन सा मटेरियल है? बोलो। ओपेक मटेरियल। हाँ, ये कौन सा मटेरियल है? ओपेक मटेरियल। ओपेक। क्या उसको कहते हैं? ओपेक। ओपेक क्यों कोई नहीं कहेगा? कौन सा मटेरियल? ओपेक मटेरियल। ओपेक। हाँ, ओपेक। तो ऑन द ये
on the transparency, we can divide the material into transparent and opaque material. Next, रेसिका, हाँ बोलो, जल्दी बोलो. नो मैम, कोई क्वेरी नहीं है. कोई क्वेरी नहीं है. थर्ड प्रॉपर्टी इज फ्लोटिंग एंड सिंकिंग. फ्लोटिंग और सिंकिंग में चलो देखते हैं क्या क्या मटेरियल फ्लोट करता है और कौन सा मटेरियल सिंक कर जाता है. देखें, कुछ मटेरियल को देख ले. दिख रहा है क्या सभी को? यस मैम. ये पेपर इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर, है ना? मेरे घर में आइस क्यूब नहीं है, तुम लोग ले आओ तो अपने घर में आइस क्यूब और ग्लास होगा, वाटर होगा, जमा हुआ है आइस क्यूब. तुम लोग भी दिखाओ मेरे साथ. आइस क्यूब ऑल्सो फ्लोट ऑन वाटर. जल्दी से करो, जैसे हम जल्दी से कप ले आए हैं. अनन्या, तुम्हारे घर में आइस नहीं है, नहीं ला सकती? नैतिक, नैतिक, चल जल्दी से. जया भारती, तुम लोग लाओ जल्दी से और दिखाओ इसको. साइंस का पढ़ाई केवल बुक का रटना नहीं होता है, साथ साथ एक्सपेरिमेंट करना होता है. फ्लोटिंग देखा ना तुम लोग भी दिखाओ मुझे. और सिंकिंग दिखा रहे हैं. तुम लोग नहीं दिखाओगे? हाँ, मेरे घर पे नहीं है. तुम्हारे घर में भी आइस नहीं है. आइस एक्चुअली इस कोरोना टाइम में किसी के घर में नहीं रहेगा. चलो, फ्लोटिंग देखा तुम लोग. अब देखो सिंकिंग. पिन तो है ना? मम्मी का साड़ी वाला पिन, यह साड़ी पिन ही सामने रखा था. देखो, हाँ, वेरी गुड स्तुति. वाह वाह, वेरी गुड. स्तुति इज शोइंग कॉमन. देखो सभी, ये स्तुति शो कर रही है. सभी देखो कैसे आइस फ्लोट कर रहा है. वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट वर्क, वेरी गुड. अब देखो दूसरा. ये देखो मेरे पास ये आयरन नेल्स मिल गया है. सभी देख रहे हो क्या? हाँ, आयरन नेल्स मिला है हमको. अब इसको वाटर में डालते हैं. देखो सिंक कर गया. इट सिंक इन द वाटर. कुछ मटेरियल तो देखो, पेपर देखे तुम लोग क्या हो रहा था, फ्लोट कर रहा था. आइस भी स्तुति दिखाई, फ्लोटिंग. आइस वाज आल्सो फ्लोटिंग. और ये आयरन पिन एंड आयरन नेल्स sink in the bottom of container, sink in the water, and settle down in the bottom of container. ये सिंक कर गया ना वाटर में, और ये कंटेनर के बॉटम में नीचे देखो पेंदी में आकर के जमा हो गया, सेटल हो गया. तो on the basis of floating and sinking, we can broadly divide the material into two types: material which sink down in water and material which float on water. And now diffusion. Diffusion मेरे साथ करोगे तुम लोग? किसी के घर में बर्निंग ये है अगरबत्ती?
इंसेंस Yes, ma'am. है, चलो चला, क्योंकि इसका तुम लोग फीलिंग तो नहीं देख सकते हो, लेकिन देख सकते हो। चलो बंद करो तो देखो तुरंत पूरे रूम में क्या होगा, वही स्मेल फैल जाएगा, है ना। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्या हो गया, प्रोटीन सिंकिंग। और नेक्स्ट डिफ्यूजन। Diffusion is the property of particles of two materials which can mix their own. It is due to movement of the particles. देखो देव कृष्णा दिखा रहा है, the mixing of two particles, two different type of particles is known as diffusion. And this happened due to movement of the पार्टिकल्स। हाँ, वेरी गुड। देखो देव कृष्णा दिखा रहा है, और तुम्हारे रूम में एकदम पूरा एयर फिल कर गया ना, वैसा ही एकदम 2 मिनट 1 मिनट लगेगा, पूरे रूम में वही स्मेल आएगा जिसका तुम बर्न किए हो। Diffusion takes place due to movement of the particles of gaseous material as well as liquid material. Gas diffuse quickly, very quickly with each other because their particles are free for movement. They are far apart from each other. Gaseous particles are far apart from each other, and that's why they freely move from one place to another place. When a lighted agarbatti is placed in one corner of the large room, within a minute, scent of agarbatti is spread out in the whole room. That the Dev Krishna is showing. देव कृष्णा, और तुम लोग के भी घर में। हाँ चलो आयतुल, तुम भी बंद करो, अगरबत्ती बंद करो और देखो। वेरी गुड, वेरी गुड। वाह, सबके घर में वाटर तो है, कप है, और किसी के घर में इंक है क्या? इंक, इंक है? मेरे घर में इंक नहीं है। है, टिप करो, 1-2 ड्रॉप इंक को डालो, ओपन कर देते हैं तुमको, और उसको एक्सप्लेन करो। चलो, मेरे घर में इंक नहीं है, लेकिन मेरे घर में एक मटेरियल है जो कि इसमें हाँ, मेरे घर में अभी इंक नहीं दिख रहा है कहाँ है, लेकिन मेरे घर में एक चीज है, वो दिखाते हैं कैसे डिफ्यूज करता है। वो 1-2 ड्रॉप्स डालते हैं तो कैसे डिफ्यूज करता है, लेकिन स्लोली। चलो इस एक्टिविटी को तुम भी रेडी करो, हम भी करते हैं। आ गए तुम लोग? हाँ आयतुल, हेलो, और उसमें इंक डालो, इंक डालो उसमें। मेरे पास ये सिंदूर है, लिक्विड सिंदूर। देखो देखो हाउ इट इज डिफ्यूजिंग इनसाइड द वाटर, बट इट इज वेरी स्लोली, एकदम थोड़ा सा है। देखो दिख रहा है, सभी को दिख रहा है ये?
वो लिक्विड सिंदूर था मेरे पास, रेडिश कलर का हो गया वाटर। इट इज शोइंग डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड सिंदूर था और वाटर लिक्विड। चलो आयतुल तुम भी दिखाओ। हाँ आयतुल का देखो, वेरी गुड, एक्सलेंट वर्क। देखो कैसे आयतुल जो है वो भी किया है, और वो उसकी बहन का नाम क्यों भूल जा रहे हैं, अभी तो हम याद कर लिए थे। हाँ अनुष्का तुम भी दिखाओ बेटा, दिखाओ। Yes, हाँ ma'am. वेरी गुड। हाउ द वाटर टर्न इन ब्लू कलर, हाँ कलर ऑफ इन, वेरी गुड। वेरी गुड। अनुष्का का देखो, सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हो ना, एक दूसरे को जो जो यहाँ हमको दिखा रहे हो तुम लोग देख सकते हो ना। हाँ कृष्णा राजा, हाँ देखो देखो कृष्णा भी दिखाओ कप निकालो, हाँ कप बाहर, हाँ वेरी गुड। देखो कैसे, हाउ द वाटर टर्न इनटू ब्लू कलर, देव कृष्ण वेरी गुड, वो रेड इंक डिजॉल्व किया है। अन्वेषा, अन्वेषा दिखाओ तुम भी। हाँ अन्वेषा का भी ब्लू कलर, और चिराग का भी देखो ब्लू कलर, वेरी गुड। हाँ दीपाली देखो, दीपाली का भी देखो एक्सपेरिमेंट। हाँ अनुष्का, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट सॉल्व, हो गया एक्सपेरिमेंट। सारे चैप्टर में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते चलेंगे, जो भी हम लोग के घर में है पॉसिबल मटेरियल, जो भी है मटेरियल प्रेजेंट है उसी से हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। About the diffusion, solid do not diffuse with each other because of their particles are held tightly and cannot move freely। लेकिन 9th क्लास में पढ़ोगे तुम लोग, अभी छोटे बच्चे के क्लास में ऐसा दिया है, ये ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं ना हम, अगर इसको 1 महीने तक ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो ये जो चौक है ये ब्लैक बोर्ड के अंदर डिफ्यूज कर जाएगा। लेकिन this type of diffusion takes place very slow speed। ये जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन इन सॉलिड एंड सॉलिड, इट टेक्स प्लेस इन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इस डिफ्यूजन के लिए लंबा समय चाहिए, तो इसलिए बच्चा क्लास में बताया ही नहीं है, इसमें लिखा है कि सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज विथ ईच अदर बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर हेल्ड टाइटली एंड कैन नॉट मूव फ्रीली। तुम लोग ये जानो, लेकिन ये भी जानो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन द सॉलिड आल्सो, बट इट टेक्स प्लेस इन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये ब्लैक बोर्ड वाला जो है ना, कैसे एक्सपेरिमेंट हो जाता है, जब समर ब्रेक आता था ना, लिख करके कुछ कॉर्नर में जब लिख के छोड़ देते थे तो उसको रब करना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि वो यूनफ्यूज कर गया रहता था, अंदर डिफ्यूज कर गया रहता था चौक ब्लैक बोर्ड के अंदर। नेक्स्ट, solid can however diffuse slowly into liquid, this is because particle of liquid are able to move। जो तुम लोग किए इसमें सिंदूर में क्या था, सॉलिड ही ना सिंदूर, थोड़ा सा वाटर में डिजॉल्व था, वो डिजॉल्व हो गया इसमें। और एक एक्सपेरिमेंट दिया है एक्टिविटी 9। अब मेरे पास पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल अभी नहीं है, लेकिन हम स्कूल जाएंगे कभी भी बीच में, अगर स्कूल जाएंगे तब वो हम लाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। क्या है कि फॉर दिस एक्टिविटी क्लीन वाटर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब और गैस जार एंड few crystal of potassium permanganate is placed inside the gas jar or test tube।
you will see the whole water turn into purple color, pink or purple color. This shows diffusion of solid into liquid. So पोटेशियम परमैंगनेट जो है ना वो सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में होता है, जैसे शुगर का क्रिस्टल होता है, जैसे नमक का क्रिस्टल होता है, सॉल्ट का क्रिस्टल, उसी तरह से पोटेशियम परमैंगनेट जो है सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। और जैसे ही उसको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं